नमस्कार साथियों यदि आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं किसी भी ज़मीन की फिर वह चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो तो वहाँ पे आपके एडवोकेट रजिस्ट्री तैयार कर देते हैं। तो एडवोकेट जैसे ही रजिस्ट्री तैयार करते हैं वैसे ही आपको अपनी रजिस्ट्री चेक करनी चाहिए। कौन-कौन से 5 पॉइंट चेक करने चाहिए वो आप जान लीजिए, क्योंकि अगर ये 5 पॉइंट में कोई भी मिस्टेक हुई तो आपका न दाखिल खारिज होगा, पूरी रजिस्ट्री कैंसल होगी। ठीक है? तो आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है? क्या पता भाई एडवोकेट के दिमाग में वो बात ना आए, आपके में आ जाए, इसलिए आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, वरना रेक्टिफिकेशन यानी कि तितम्मा में काफ़ी समय लगता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं साथियों, तो वहाँ पे आप कई चीज़ें चेक करें। जैसे मान लीजिए वो ज़मीन एससी एसटी की तो नहीं है, वो ज़मीन किस श्रेणी की है, खातेदार का कौन-सा टाइप है, उसका म्यूटेशन हो चुका है कि नहीं, गाटा मिन-जुमला संख्या है, उसमें कितने सह खातेदार हैं, उसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ठीक है, उसका पोजीशन प्रॉपर टाइम पे वहाँ पे है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आप जो है वो पहले चेक कर लीजिए। डॉक्यूमेंट सही है तब आप रजिस्ट्री करवाइए। जब आप रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, एडवोकेट आपकी पूरी रजिस्ट्री तैयार कर देते, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको ये 5 पेज रजिस्ट्री के देखने हैं। रजिस्ट्री में लगभग 10 से 12 पेज होते हैं, लेकिन 5 पॉइंटों पर मैं आपको प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले साथियों ये चेक करें कि स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पे कितना पे किया है, यहाँ पे पूरा स्टाम्प पे किया है कि नहीं। पूरा स्टाम्प अगर पे नहीं किया होगा तो वहाँ पे दिक्कत होगी, और कितना स्टाम्प इसमें लिखा है और आपसे कितना पैसा लिया है, ठीक है, तो वो भी आपको। उसके बाद ये आर्टिकल क्या है, क्योंकि साथियों रजिस्ट्री का आर्टिकल 23 होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी का आर्टिकल 5 होता है, इसी प्रकार अलग अलग आर्टिकल होते हैं, ठीक है, आर्टिकल चेक करें। उसके बाद साथियों ये चेक करें कि परचेज किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन स्टाम्प आपका सही है कि नहीं, पूरा नाम पता, जो बेच रहा है उसका नाम पता पूरा सही है कि नहीं, ये आप खुद चेक करें भाई। ठीक है, पहली चीज़ आपने ये चेक कर ली। फिर साथियों आ जाइए आप सेकंड पॉइंट पर। ठीक है, दूसरा नंबर पेज क्या क्या चेक करें। उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कई लोग जो है भाई हम उनसे कमेंट करते हैं सर आपका नंबर क्या, तो भाई हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। अगर आप कोई लीगल एडवाइस या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन की, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, ज़मीन खरीदने लायक है कि नहीं, ज़मीन कोई विवादित तो नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों दूसरा पेज पे आपको क्या देखना है, सबसे जरूरी वो आपको देखना है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चेक करना है वो आप जान लीजिए। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ पे सबसे पहले आप ये चेक करिए कि प्रत्येक जो आपके पेज हैं उन पे स्टाम्प नंबर सही है कि नहीं, कई बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए अपना मौजा, मौजा में थोड़ी भी गलती हुई म्यूटेशन कभी भी नहीं होगा। बैनामा कीमत क्या है, देखिए बैनामा कीमत आप ज़्यादा मत रखिए, कम से कम उतना रखिए जितना सर्किल रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे बैनामा की कीमत देखें। यहाँ पे ई स्टाम्प जो है क्या इसकी रेट है वो आप देख लें। विकृत रकबा, यहाँ पे अपना क्षेत्रफल जरूर देखें, क्षेत्रफल किस में है, हेक्टेयर में है, वर्ग मीटर में है, वर्ग फुट में है, किस में, वो जरूर चेक करें कि उतना ही है आपका कि नहीं। निर्धारित दर से आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, मूल्यांकन कोड से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, पर छोड़िए। ठीक है, अब लेख पत्र का विवरण। अब साथियों यहाँ पे देखिए कि कृषि की ज़मीन है, आबादी की ज़मीन है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि साथियों अगर यहाँ पे आबादी की ज़मीन लिख दिया, ठीक है, आबादी का स्टाम्प पे कर रहे हो, और यदि साथियों आबादी का 143 सेक्शन 80 का आदेश नहीं है, तो आप आवासीय प्लॉट खरीद रहे, तो सावधान हो जाइए, बुलडोजर चल जाएगा कभी ना कभी। या जब आप निर्माण करोगे तो विभागीय अधिकारी रोकेंगे, क्योंकि आपको डाइवर्जन कराना होगा, लैंड यूज चेंज कराना होगा। ठीक है, तो वो आप देखिए। ठीक है, उसके बाद साथियों परगना, यहाँ पे ग्राम परगना अच्छे से देख लें, थोड़ा बहुत भी डिसबैलेंस हुआ आपका म्यूटेशन नहीं होता है फिर बाद में। ठीक है, अब उसके बाद साथियों आता है थर्ड पेज नंबर। ठीक है, यहाँ पे संपत्ति का विवरण। देखिए संपत्ति